आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रिकेट की कहानी आमिर की जुबानी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिलीप ट्रॉफी के बारे में, जो अभी चल रही है फिलहाल इस साल का सीज़न, जो 5 सितंबर से शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक वो चलेगा। तो ये क्या है दिलीप ट्रॉफी? तो दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी है हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और ये हमारा इंडिया का अपना डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस है या सीरीज है जो होती है। तो इसका वैसे तो ये जोन वाइज होती थी, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट वेस्ट जोन, लेकिन अब यहाँ पे 4 टीम बना दी गए हैं, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया टी, जिसमें सारे मिक्स प्लेयर इसमें इस बार आईसीसी ने बांटे हैं और सिलेक्ट करे हैं, अनाउंस करे हैं। उसके अलावा जो इंडियन टीम ने ओडीआई में बड़े खिलाड़ी खेलते हैं उनको शामिल किया है। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अय्यर, मतलब काफ़ी खिलाड़ी इसमें जो हम देख चुके हैं आईपीएल वगैरह में, वो इस सब में खेलते हैं। ये 4 दिन का गेम होता है और इसमें आपको 2 इनिंग्स होती हैं। टीमें आपस में एक मैच खेलेंगी और टोटल 6 मैच होते हैं। एंड में जो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर होगा वो दिलीप ट्रॉफी का विनर होता है। तो ये 5 सितंबर शुरू हो चुकी है और इसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी आपस में खेल रही हैं और 22 तारीख को इसका फाइनल मैच खत्म होगा। और पॉइंट्स के रिगार्डिंग के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं, कौन जीता है, वो इसका विनर होगा। पहले ये जोन वाइज होती थी। अच्छा, ये है कहाँ से आई है? दिलीप नाम आया है इसमें, सर दिलीप सिंह जी थे 1961 में, ये उनके नाम पे ट्रॉफी रखी गई थी। उस टाइम पे इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलते थे, वेस्ट इंडीज से कुछ प्लेयर खेले हैं और 2004 में भी इंग्लैंड के कुछ प्लेयर खेले हैं, जैसे केविन पीटरसन, ये इसमें खेले थे। लेकिन अब फिर से रूल चेंज हुए। अब इसमें इंडिया के इस दिलीप ट्रॉफी में 6 मैचेस होते हैं। इसमें डोमेस्टिक ही प्लेयर अब होते हैं ताकि उनको मौका मिले, उनको अपना आपको एक्सप्लोर करने का, सेलेक्टर्स की निगाहों में आने का। जी, ये दिलीप ट्रॉफी एक तरह से रणजी ट्रॉफी ही है, रणजी ट्रॉफी की तरह ही है। पहले आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी आप खेलोगे तो आप आओगे, इसी तरह दिलीप ट्रॉफी में भी आप खेलो। और डोमेस्टिक और भी होते हैं, काउंटी वगैरह, लेकिन ये बीसीसीआई से ऑफिशियल है, जिसमें इसकी मान्यता है और इसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है अगर आप अच्छा खेलते हैं। काफ़ी प्लेयर इसमें परफॉर्मेंस देके ओडीआई टीम में, टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाते हैं। यहाँ तक कि इंडिया ए या इंडिया बी टीम ओडीआई में उसमें भी जगह बनाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा, एक आसान प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। और आजकल तो दिलीप ट्रॉफी में पहले इतना मुश्किल होता था चुनना कि जाओ जोन वाइज, स्टेट वाइज उनको देखें मैच, उनके स्टेट्स देखें, उनके मैच कराएं, लेकिन अब तो इजी है क्योंकि आईपीएल ने इतना इजी कर दिया है। आईपीएल भी ये बीसीसीआई का ऑफिशियल टूर्नामेंट है डोमेस्टिक। तो आईपीएल की वजह से दिलीप ट्रॉफी में भी काफ़ी आसानी हो गई है, क्योंकि जो आईपीएल में लड़के आते हैं वो दिलीप ट्रॉफी में आराम से उनको सिलेक्शन मिल जाता है। और ऐसे ही दिलीप ट्रॉफीज में जो खेलते हैं उनको आईपीएल में भी जगह मिलती है। मतलब ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी हो गया है, अब इतनी मुश्किल नहीं है। तो आप अगर किसी गांव से हो या किसी छोटे टाउन से हो तो आपको कोई देख नहीं रहा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, आपका टैलेंट अगर है, आप वैसे तो आपका टैलेंट है, आप आगे जाओगे। लेकिन अब प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा आ गए हैं। काउंटी क्रिकेट जैसे इंग्लिश काउंटी होता है, ऐसे इंडिया में भी बहुत सारी लीग हो गई हैं। जैसे अभी सुनने में आया है उत्तराखंड लीग स्टार्ट हो गई है, मुंबई लीग अलग चलती है, हैदराबाद लीग अलग चलती है, नीचे साउथ में अलग लीग चलती हैं। तो इसमें काफ़ी प्लेयर्स एक्सप्लोर होते हैं और चांस मिलता है उनको सिलेक्ट होने का, अपना पोटेंशियल दिखाने का। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये एक तरह से अचीवमेंट्स हैं उन प्लेयर्स के लिए कि आप दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करें, फिर आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप ओडीआई या ओडीआई में ही आप इंडिया ए टीम से, बी टीम से आप खेल सकें। नहीं तो आप दिलीप ट्रॉफी फिर से खेलें, फिर से उसमें हिस्सा लें, ज्वाइन करें, उसमें सिलेक्ट हों। दिलीप ट्रॉफी में भी सिलेक्ट होना पड़ता है, ऐसे नहीं आप आज आपने एंट्री करी और खेलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। आज जो भी एकेडमी शुरू होता है क्लब से, आप जो भी क्लब ज्वाइन करते हो अपने स्टेट से, अपने विलेज से, अपने सिटी से, उस क्लब, उस एकेडमी से आप ज्वाइन करते हो, वहीं से आपको ये रास्ते मिलते हैं यहाँ तक आने के। चाहे वो कोई रणजी ट्रॉफी का फॉर्मेट हो या दिलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट हो, आप अपनी एकेडमी और क्लब के जरिए ही यहाँ तक आते हैं। लेकिन कहने का मकसद है, पहले जो इतनी मुश्किल होती थी कि नहीं भाई, कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, आजकल इतनी एडवांस है कि आप छोटे छोटे टाउन और गाँव में भी आपके फ़ोन्स हैं और वहाँ पे आप अपना टैलेंट रिकॉर्ड करके अपना आपको भेज सकते, सेंड करते। लेकिन पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंड नहीं हुई थी, इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो बहुत मुश्किल होती थी।
मतलब एक मैन पावर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। अगर मान के चलें कोई इंडिया के दूर दराज गांव या शहर में कोई टैलेंट है, वो जानना बड़ा मुश्किल होता था। चिट्ठी आती थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो उसको खंगाल ही नहीं पाते थे कि कौन सी चिट्ठी जेन्युइन है, फेक है, और कितना वो मैन पावर वहाँ भेजें, क्योंकि भाई उसमें कॉस्ट लगती है उनकी, उस पर उनका एक्सपेंस आते हैं, एक्सपेंडिचर आता है उनका, रहना सहना, ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके जो उनको मैच देखने हैं उसको स्पॉन्सर भी करना होता है, फिर उसमें उनको किट वहाँ के प्लेयर्स को। तो मतलब अब टेक्नोलॉजी की वजह से, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, ये बड़ा अच्छा हो गया कि आप वीडियो के ज़रिए ही या आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है आप उसकी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, शूट करके, कैप्चर करके। मैं आपको अब छोटे से छोटा डोमेस्टिक मैच भी कैप्चर होता है। अच्छा हाँ, कैप्चर से याद आया, आप ये दिलीप ट्रॉफी कहाँ देख सकते हो? ये आप देख सकते हो स्पोर्ट्स 18 चैनल पे, अगर आप टीवी पे देख रहे हो। और अगर आप डिजिटल देखना चाहते हो लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो आप जियो सिनेमा पे आप ये लाइव देख सकते हैं। तो इतना मतलब स्कोप है आज के टाइम पे कि आप आराम से इनको अब अपने घर बैठे देख सकते हैं। आप आराम से अपने जो मनपसंद आपका शहर से, आपके रिश्तेदार, आपका दोस्त इसमें जो खेल रहा है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पहले तो बहुत ही मुश्किल था, पता नहीं चलता था कौन से मैच हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, अपना खेले चले आ रहे हैं, चल रहा है। आज भी नहीं पता चलता है, तो हम आजकल चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सी सीरीज चल रही है, क्या चल रही है। सुबह बैठ के हम ये करते हैं कि आज क्या चल रहा है, कौन से टूर्नामेंट चल रहे हैं। लेकिन आज फिर भी बेहतर हो गया है। लेकिन पहले तो बहुत मुश्किल था, मैं जब फिजिकली आपको जाना पड़ता था, इनको ढूंढना पड़ता था प्लेयर्स को, फिर इनके लिए आप सिफारिश करते थे, चिट्ठी लिखते थे। अब बोर्ड तो नहीं पता कौन सा प्लेयर सही वाकई में सही है या नहीं है। बोर्ड तो अपना जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, वो तो परफॉर्मेंस देख के ही उसको लेगी। तो खैर, ये दिलीप ट्रॉफी 5 तारीख से 22 तारीख तक चल रहा है ये सीज़न, और इसको आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत इसमें खिलाड़ी आपको देखिए, RCB, KKR, मतलब हर IPL की टीम से मिलेंगे। आपको ये नहीं कहूँगा कि इन 2-3 टीमों से मिलेंगे, मुंबई इंडियंस, CSK, सनराइजर्स, सबसे मिलेंगे। मतलब बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, और हमारा डोमेस्टिक फॉर्मेट है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क, यहाँ जी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक खबर सुनने में आ रही है कि वहाँ किसी गालिबान ने, मतलब मोहतरमा ने केस करा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि वो मतलब पिटीशन फाइल करी है कि जब पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल खेलने जाती है तो उनकी फैमिली को उनके साथ नहीं भेजा जाए। जी, उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि उनकी वाइफ्स को, उनके फैमिली को उनके साथ नहीं भेजा जाए, जिससे उनकी एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी और उनका घूमने फिरने में ध्यान नहीं होगा। वहाँ पे शॉपिंग में लग जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मतलब उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पिटीशन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ही फाइल करवाई होगी, क्योंकि भाई बीवी साथ चली आती है साथ में, ना वो बेचारे कुछ घूम सकते हैं, ना क्लब जा सकते हैं, ना गोरी में मुझसे बात कर सकते हैं। भाई वो तो बाहर जाके तो ऐसे आते हैं खुला सांड कि यहाँ पे मुँह मार लो, वहाँ मुँह मार लो। वो उनको इंसान तो समझते हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने मुल्क की औरतों को ही इंसान समझते हैं। भाई बाहर आप जा रहे हो इंटरनेशनल, वो भी इंसान है। अगर वो मॉडर्न है, मॉडर्न का तो ये नहीं कि वो आप एग्री हैं आपके जाने के लिए, लेकिन भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनकी सोच है। तो मेरे ख्याल से ये इन्हीं लोगों ने कह के वकील हायर करा है, सबने मिलके भाई बीवियों को रोको, ताकि हमें वहाँ जाके कोई रोक टोक ना हो। तो उन्होंने प्रैक्टिस के नाम से कि भाई हमें प्रैक्टिस करने में डिस्ट्रैक्शन होती है कि फैमिली साथ है, टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ही बोला है कि वहाँ जाके हम इंजॉय नहीं कर पाते, डिस्को नहीं जा पाते, क्लब नहीं जा पाते, कहीं इधर उधर फ्री घूम नहीं पाते। तो ये ऐसा कुछ आया है सुनने में। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई काम के वक्त काम ही होना चाहिए। तो फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने खर्चे से या बोर्ड के खर्चे से। भाई काम है, आप खेलने गए, खेल के आ जाए, उसके बाद जब आपको छुट्टी मिलती है आप तब जाएं। आप ऑफिशियली फैमिली को लेके जा रहे हैं, ये तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे उनके हवा लग जाती है। उनको हवा लगी हुई है भाई, वो बिगड़े हैं पहले से। वो बीवी जाए ना जाए, वो बिगड़े हुए हैं, वहाँ जाके अय्याशी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक जस्ट बता रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्समैनशिप यही है कि आप जाएं, अपना खेल खेलें और आ जाएं। फिर अपनी जो छुट्टी होती है उनमें आप बीवी को लेके जाएं। यहाँ पे तो मैंने देखा है कि भाई पाकिस्तान के कुछ लोग बताते हैं इनको तो मौका चाहिए बाहर घूमने का। ये सिलेक्ट होते हैं खेलने के लिए नहीं, बाहर घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कि भाई वहाँ जाके शॉपिंग कर देंगे, बीवी खुश हो जाएगी, चाहे अपने खर्चे पे लेके जाएं, बोर्ड खर्चे पे लेके जाएं, या कोई स्पॉन्सर कर दे। पता ये तो खुश हो जाते हैं, चलो भाई एक फॉरेन ट्रिप भी हो गई, साल बीवी टर्न नहीं करेगी, चलो जी वो भी खुश हो जाएगी, पासपोर्ट पे डब्बा लग गया, मैं यहाँ गई थी, वहाँ गई थी। वो अपने
बातें हांडे की अपनी महफिल में, किटी पार्टीज में कि मैं तो वहाँ गई थी, ये करा था, वो करा था, स्विमिंग पूल में ऐसे कूदी थी, उल्टी कूदी थी, ऐसे कूदी, न जाने कैसे कूदी थी। तो खैर ये हमारे आजकल पाकिस्तान बोर्ड पे जो केस हुआ है ये सही है या नहीं, आप बताइएगा कमेंट्स में। बाकी इंडिया बांग्लादेश की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यहाँ दोस्तों प्लेयर्स लैंड कर चुके हैं चेन्नई में, कैंप शुरू हो चुका है। 19 तारीख को जोरदार मुकाबला आगाज होगा और होपफुली इसमें इंडिया बहुत अच्छा करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी। तो ये थी आजकल की कुछ खबरें। आप ऐसे ही हमें देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।